Hello students. So today we are going to start our chapter number 3 sentences. और sentences में हम क्या पढ़ने वाले हैं, उनके टाइप्स, यानी कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या काइंड्स होते हैं. तो टोटल कितने टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं? 4. कौन कौन से? असर्टिव, इंटेरोगेटिव, इंपैरेटिव और एक्सक्लेमेटरी. असर्टिव का ही दूसरा नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस. चलो हम स्टार्ट करते हैं असर्टिव से. तो sentence that makes a statement is called an assertive sentence. यानी जो भी नॉर्मल स्टेटमेंट होगी, कुछ भी बात हमें बताई जा रही है, तो that says something या फिर कोई पूरी स्टेटमेंट होगी, वो क्या आती है? असर्टिव सेंटेंस में आती है, जिसका दूसरा नेम क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस. तो तानसेन was one of the 9 gems in the court of Akbar. A teacher is respected by everyone. तो दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो हमें कुछ बता रही हैं. तो ये दोनों ही सेंटेंसेस कैसे हुए? असर्टिव सेंटेंसेस. एंड असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव. अब असर्टिव भी कैसा होता है? 2 टाइप्स का होता है. एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव. तो नेगेटिव को तो हम नेगेटिव ही बोलते हैं, पर जो पॉजिटिव वाला होता है उसका नेम होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस. और कोई भी सेंटेंस नेगेटिव कैसे होगा और पॉजिटिव कैसे होगा? तो पॉजिटिव होता है नॉर्मल और नेगेटिव में नॉट लग जाता है. जैसे देखो, कन्वेज पॉजिटिव थॉट, तो ये तो पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा. अब इनके हम एग्जांपल देखते हैं. देखो, अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव वाले, तो यू हैव ब्रश्ड योर टीथ, द ऑफिसर्स वर ऑन स्ट्राइक, द ड्राइवर ड्राइव्स द बस. तो ये नॉर्मल चीजें हैं, कहीं भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं हुई. तो ये कैसे हुए? पॉजिटिव सेंटेंसेस. और पॉजिटिव हुए तो ये क्या होगा? अफर्मेटिव. फिर नेगेटिव, तो शी डज नॉट कुक द फूड, डज नॉट यानी वो खाना नहीं बनाती, दे डिड नॉट गेट लेट, वो लेट नहीं होते, वी आर नॉट गोइंग टू आगरा, हम आगरा नहीं जा रहे. तो सभी सेंटेंसेस में आपने नोटिस किया होगा कि नॉट वर्ड आ रहा है, तो ये सारे ही सेंटेंसेस नेगेटिव बन गए. तो ये किस में आ गए? नेगेटिव सेंटेंसेस में. और पॉजिटिव और नेगेटिव यानी अफर्मेटिव और नेगेटिव किसके पार्ट्स हैं? असर्टिव के. और असर्टिव का दूसरा नाम डिक्लेरेटिव. फिर अगला आता है इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव होता है क्वेश्चन, जब हम किसी से कुछ क्वेश्चन पूछें. तो दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. तो हु इज शी, वो कौन है? हाउ इज योर हेल्थ, आपकी हेल्थ कैसी है? डिड द चिल्ड्रन सेलिब्रेट द फंक्शन, क्या बच्चों ने फंक्शन सेलिब्रेट किया? हाउ डिड तानसेन बिकम सच अ ग्रेट सिंगर, तो कैसे तानसेन इतना अच्छा सिंगर बन? तो हम किसी न हर एक सेंटेंस में कुछ ना कुछ चीजें पूछ रहे हैं, तो ये कैसे होगा? इंटेरोगेटिव सेंटेंस. और इनके एंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क. तो ये कैसे होंगे? इंटेरोगेटिव. और हम इनसे भी पहचान सकते हैं कि कैसे होंगे. क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो कैसे सेंटेंसेस हुए? इंटेरोगेटिव. फिर इंपैरेटिव. इंपैरेटिव में क्या होता है? हम किसी को कमांड देंगे, हम किसी को ऑर्डर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर कोई एडवाइस देंगे. तो ये चारों चीजें जहां भी होंगी वो हो जाएगा हमारा इंपैरेटिव. तो वो अवे हम बोल रहे हैं, ऑर्डर दे रहे कि जाओ यहाँ से, प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज लगा दिया. और प्लीज किस में लगता है? जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं. प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज डोर को बंद कर दो. लेट्स वॉच अ क्रिकेट मैच, तो हम बोल रहे हैं कि चलो हम क्या करते हैं, एक साथ मैच देखते हैं. नेवर वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर हम क्या दे रहे हैं? किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि अपना टाइम कभी भी वेस्ट करना नहीं चाहिए. तो जब भी हम कमांड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे या फिर कोई एडवाइस देंगे, वो कैसे सेंटेंसेस हो जाएंगे? इंपैरेटिव. और इनके एंड में भी फुल स्टॉप ही आता है. फिर अगला यानी कि 4, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. तो एक्सक्लेमेटरी क्या होंगे? जो हमारी फीलिंग्स होती हैं उनको एक्सप्रेस करते हैं, जो सडन फीलिंग्स होंगी. जैसे हम किसी चीज को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए, किसी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए, है ना? तो ये सारी ही जब हम वर्ड्स में यूज करते हैं तो फिर वो एक्सक्लेमेटरी बन जाता है. जैसे हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर्स आर, ये तो फ्लावर्स तो बहुत सुंदर है. व्हाट अ ग्रेट सरप्राइज, कि कितना अच्छा सरप्राइज दिया. हाउ हॉट द डे इज, कि कितना गर्म दिन है. व्हाट एन आइडिया, कितना अच्छा आइडिया है. तो ये सारी चीजें हमारी
स्ट्रॉन्ग यानी सडन फीलिंग्स को शो कर रहे हैं, और इनके एंड में कौन सा साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो यही इनकी क्या होती है, पहचान। तो ये कैसे सेंटेंसेस होगा, एक्सक्लेमेटरी। तो वी कैन चेंज सिंपल सेंटेंसेस इनटू फॉलोइंग टाइप्स। तो नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम अब चेंज करना सीखेंगे किसी भी सेंटेंस को। तो देखो ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। तो नेगेटिव में अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, नेगेटिव की पहचान नॉट आ जाता है बस उसमें। तो सिंपल सेंटेंस है, उसको हमें नेगेटिव बनाना है। तो हम क्या वर्ड ऐड कर देंगे, जैसे हिंदी में समझते हैं, मैं खाना खाती हूँ, तो मैं खाना नहीं खाती। मैं खेलती हूँ, मैं नहीं खेलती। मैं पढ़ती हूँ, मैं नहीं पढ़ती। तो ऐसे ही हमें इनमें नॉट लगाकर उनका नेगेटिव बनाना है। द बॉयज आर जंपिंग, बच्चे जंप कर रहे हैं। द बॉयज आर नॉट जंपिंग, बच्चे जंप नहीं कर रहे। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल नहीं खेल रहे। तो शी इज अ गुड स्टूडेंट, शी इज नॉट अ गुड स्टूडेंट। आई शैल सी यू, आई शैल नॉट सी यू। माई मदर हैज वॉश्ड द क्लॉथ्स, माई मदर हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स। कुणाल इज अ क्रिकेटर, कुणाल इज नॉट अ क्रिकेटर। तो ये तो क्या है, बहुत इजी है, बस हमें इसमें नॉट वर्ड को ऐड करना है। फिर इंटेरोगेटिव, इन दिस टाइप वी पुट द हेल्पिंग वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, यानी ना सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं। तो जो वर्ब हमने क्या पढ़ा, कोई भी एक्शन या फिर डूइंग वर्ब, हम खेलना, हंसना, रोना, गाना, उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, जैसे इज, एम आर, वॉज, वर, हैज हैव। तो द डॉग इज फेथफुल एनिमल, इज द डॉग अ फेथफुल एनिमल। तो हमने क्या करा, इसको देखो, इज द डॉग, तो हमने जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, डॉग के बारे में बात हो रही है। तो डॉग से पहले हमने इसको रख दिया, हेल्पिंग वर्ब को रख दिया। तो इज द डॉग फेथफुल एनिमल, और हमें इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है, तो इसलिए हमें फुल स्टॉप को हटाकर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। द बॉयज आर वीपिंग, आर द बॉयज वीपिंग, क्या बच्चे रो रहे हैं, और एंड में क्वेश्चन मार्क। तो देखो चेंज हो गया, कितना इजी है। तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, तो यहाँ पे वो ढूंढो, हेल्पिंग वर्ब ढूंढो, एम। तो एम आ जाएगा स्टार्टिंग में, सब्जेक्ट से पहले, और यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। एम आई सिंगिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। द आर्मी इज मार्चिंग फॉरवर्ड, तो इज हटाकर स्टार्टिंग में, इज द आर्मी मार्चिंग फॉरवर्ड, और एंड में क्वेश्चन मार्क। द टीचर वॉज इन द क्लास, was the teacher in the class, question mark. He had learned the poem, तो had he learned the poem, फिर क्वेश्चन मार्क। इसमें क्या करना है, बस हेल्पिंग वर्ब ढूंढनी है और उसको उठाकर सब्जेक्ट से पहले रखना है। तो ये भी हमने कर लिया। फिर आता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, यानी हमें इंटेरोगेटिव भी बनाना है और नेगेटिव भी बनाना है। तो नेगेटिव के लिए नॉट लगता है, और इंटेरोगेटिव के लिए मेन जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो अब हमें दोनों चीजें एक साथ करनी है। तो गोपी इज रीडिंग अ बुक, तो पहले बताओ, इसको हम उठा के स्टार्टिंग में रख दें, तो इज गोपी रीडिंग अ बुक, और इसका हमें नेगेटिव भी बनाना है, तो हमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो इज गोपी नॉट रीडिंग अ बुक, और एंड में क्वेश्चन मार्क। यानी जो अभी हमने सीखा है ना दोनों चीजें, उन दोनों को मिला के हमें इसमें करना है। इसमें हमें नॉट भी लगाना है, और इस एम आर को उठा के स्टार्टिंग में पटक देना है, और आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो चिल्ड्रंस आर प्लकिंग द फ्लावर्स, तो आर उठाया, स्टार्टिंग में रखा, और फिर नॉट लगा दिया। तो आर चिल्ड्रन नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स, क्वेश्चन मार्क। वी वर क्वारलिंग, तो वो वी नॉट क्वारलिंग। यू हैव डन अ मिस्टेक, तो हैव यू नॉट डन अ मिस्टेक। द बेबी हैड टर्न द न्यूज़पेपर, तो हैड द बेबी नॉट टर्न द न्यूज़पेपर। They are four friends, तो are they not four friends, क्वेश्चन मार्क। तो इसी के साथ हमने क्या करा, हमने इंटेरोगेटिव भी सीख लिया और नॉट बनाना भी, यानी उसका नेगेटिव भी सीख लिया। तो ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।